इस बिज़नेस में सर जब हम लोग बिज़नेस में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते एजुकेशन की तो बातचीत आपने की जी। तो कई बार क्या है कि जब आपका बिज़नेस नहीं चलता है तो आपको अविश्वास होने लग जाता है, अपलाइन पे अविश्वास होता है, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। जब आदमी नेगेटिव होता है ना, हर चीज़ से उसका विश्वास उठ जाता है और वो नेगेटिव हो जाता है, उस प्रकार के एटीट्यूड में पहुंच जाता है। तो ऐसी जगह पे पहुंचने के बाद में एक डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए? सर कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, सर अब क्या हो सकता है इस सिस्टम में इतनी ताकत है? क्योंकि आज मैं देखता हूँ यंग जनरेशन का बिलीफ सिस्टम बहुत डाउन है, उसको विश्वास नहीं है। और एक एज भी होती है सर 30 तक, इसमें आदमी कई बार बहुत डिसीजन चेंज करता है। और विश्वास की कोई टैबलेट नहीं बनी। सबसे बड़ा चीज ये है कि किसी को खिला दो और विश्वास ही विश्वास हो जाए। मेरा ये मानना है विश्वास कई चीजों से होता है। या तो आपको किसी की बात सुनने से होगा सर, या फिर किसी चीज को देखने से होगा, या कोई रास्ता नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। सबसे अल्टीमेट रास्ता है बिलीव का कि आपको करना ही पड़ेगा। राइट। जैसे आज हम बड़े हुए बचपन से, विश्वास भी तो बड़े हुए। हाँ सही है। हम इस दुनिया में आए, कहा गया ये तुम्हारी माँ है, विश्वास किया। हाँ सही है। और सिर्फ यही तुम्हारे पिता हैं, सिर्फ किया। ये तुम्हारी टीचर है, हाँ, ये तुम्हारे डॉक्टर है। बड़े होते चले गए। हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, किसने बनाया, क्या बनाया, खा लिया। हाँ, सही विश्वास था। हाँ। मान लो आप किसी स्टेशन उतरे और आपको चाय की इच्छा थी और आपने उस रेस्टोरेंट वाले को कहा यार सुबह से चाय नहीं मिली, चाय बनाओ यार, कड़क बनाओ, इलायची इलायची डालना और 2 मिनट में ट्रेन है, थोड़ा फास्ट करना। उसने ईमानदारी से बनाई, मेहनत की, और चाय बनाने के बाद जैसे ही उसने कप में डाली उसमें मक्खी गिर गया। क्या करेगा? टाइम नहीं है उसके गिर पास। सकती है जी, गिर सकती है, उसकी गर्म भाप से गिर गई वो। क्या करेगा? उसने मक्खी निकाली, बाहर डाल, ले आया चाय और आपको कहा सर कड़क चाय और इलायची युक्त है। अच्छा, इलायची तो निकाला है तो पी गए हम। क्यों? बिलीव था कि इसने बनाई है। जब हमारी पूरी लाइफ विश्वास पे चल रही है तो मेरा ये लोगों को कहना है कि जिस कॉन्सेप्ट से, जिस इंडस्ट्री से आपकी लाइफ बदल सकती है, फिर उस पर आपको विश्वास करें। विश्वास तो उसमें हम ये माने कि भाई आप अपलाइन के साथ में आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं उसमें अगर आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिले जैसे आपने चाहे थे, तो विश्वास के साथ में लगे रहें, वहीं टिके रहें, तभी सक्सेस मिलेगी। हाँ, और सर इसमें क्या है, इस इंडस्ट्रीज में क्योंकि आज तक जो काम हमने किए हैं उसमें हमें पता है कि जितना हम काम करते हैं उतना रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो सब प्रेजेंट है। हाँ। और ये जो इंडस्ट्रीज है ये ओनली फ्यूचर है, राइट। इसमें प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप आज जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है, मेरा ये मानना है वो एज ए गेहूं का पौधा है। अच्छा। जैसे आपने खेत तैयार किया, मेहनत की, गेहूं बो दिया, 6 महीने में पौधा आ गया, गेहूं आ गया, आप अपने घर में ले आए, बेच लो, इनकम जनरेट हो गई, परिवार को पालो। लेकिन फसल कटती, वो खेत फिर शून्य हो गया। फिर आपको वही काम दोबारा करना पड़ेगा 6 महीने बाद, और फिर 6 महीने वही सेम प्रोसेसिंग है। हाँ, बिल्कुल सही। फिर बड़ा हुआ और यही काम आपको पूरी लाइफ करना पड़ेगा और आपके बच्चों को। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज है ये काम का बीज है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। अच्छा। आम का बीज अगर आज आपने लगाया 6 महीने तो छोड़ दो, 5 साल तक कुछ नहीं देता। हाँ, बिल्कुल सही है। देता ही नहीं। हाँ। और बल्कि ये कहता है कि आप मेरे से कोई अपेक्षा मत रखो, अभी आप मेरी आपसे अपेक्षा है, मेरे को आप टाइम पे पानी दो, खाद दो, लोहे की जाली भी लगाओ, बकरी ना खा जाए मेरे को। लेकिन जब वो 5 से 7 साल के बाद एक बड़ा वृक्ष बनता है तो पता है वो क्या कहता है, अब अपनी जाली ले जाओ, बेच लो इसको, और बकरी तो छोड़ दो, ऊंट बेच देना, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सही है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वो उसने जो 7 साल में ग्रोथ की वो बड़ा वृक्ष बना। और आप देखना बड़े वृक्षों को बाद में पता है वो क्या बोलता है, अब मेरे को पानी भी मत देना, कुछ नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि मेरी जड़ें वहां तक ले गया मैं जहां पानी बनता है। आप बड़े वृक्षों को देखना, बड़े वृक्षों को पानी नहीं दिया जाता। हाँ। वो पानी खुद खींचते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है। बहुत सही, बहुत सही। और फिर ये इंडस्ट्रीज वही आम का बीज है। जब ये वृक्ष बनता है फिर पता है वो आम का पौधा क्या कहता है, आपने मेरा 7 साल साथ दिया है, अब आपके 200 साल तक बच्चों को कहना मेरे आम खाएं, अब मैं उनका 200 साल साथ दूंगा। मतलब उस विजन के साथ में इस इंडस्ट्री को करना चाहिए, करना पड़ेगा। आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए टाइम दिया, हम बहुत आभारी हैं सर आपके। थैंक यू वेरी मच।
ये थे श्री दिनेश चौधरी, रतलाम मध्य प्रदेश से, जो बहुत कामयाब शख्सियत हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपना प्यार चैट विद सुरेंद्र वत्स को देते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर मंगलवार रात्रि 8 बजे आपसे रूबरू होते हैं, तो अगले मंगलवार फिर मिलेंगे रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।